रमज़ान कादरी आप देखें वतन टीवी। बड़ी खूबसूरत शख्सियत मेरे पास मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद वसीम अब्बास शमसी सदात से जी ताल्लुक़ रखता माशाल्लाह, आज आप क्या कहना चाहेंगे? है। मैं बस कुछ लोगों को नसीहत करना चाहता हूँ आज के हवाले से। आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। तो ऐसे ही मैंने बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा एक शेर अर्ज़ करूँ। कुछ हैदर करार के मुनाफिकीन के लिए एक शेर है कि ए मुनकर हैदर तुझे एक नसीहत करता हूँ। ए मुनकर हैदर, रमज़ान भाई ये बहुत गहरी सोच में शेर मैं कह रहा हूँ आपको, तो तवज्जो देनी है ए ज़रा। मुनकरे हैदर तुझे ए मुनकर हैदर आज तुझे एक नसीहत करता हूँ। मुनकर से बेहतर है कि तू काफिर हो जा, दोज़ख में काफिर का दर्जा मुनकर से ज़्यादा बेहतर है। क्या बात है, बहुत ये उम्दा, बहुत उम्दा। ये मार्फत वाले लोगों के लिए शेर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी, सादा मिजाज के मैं मादर चाहता हूँ, उनको ना समझ आनी है। नहीं नहीं, बड़ी प्यारी आपने ठीक है। दिरा को कूबे में बंद किया है। जी अच्छा, मुझे इस ये जो जिस तरफ जो कहना चाह रहे हैं, जी अब जी। मैं कुछ चाहूँगा कि जो हमारे सादा लोग हैं उनको समझ आए। अब बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। देखें, हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया वसल्लम। कि मेरे बाद मेरी उम्मत का जो खलीफा है वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। ये आखिरी हज और पहला हज, यानी कि नबी पाक का सिर्फ एक ही हज है, पहला और आखिरी। जब वो वापसी आ रहे थे तो दरमियान में खुम का मैदान आता है, वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सूरत मायदा की 6 पारे की आयत है। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ए रसूल आज वो काम कर, वो ऐलान कर जिसका मैंने तुझसे अहद लिया था। तो वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3.5 घंटे का खुतबा दिया और ऐलान क्या किया था, मन कुंतु मौला फहाजन अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उसका मेरे बाद अली मौला। सुभान अल्लाह। तो ये फैसला कून बात थी कि नबी के बाद जो है उसके खलीफा जो जानशीन है वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं इस बात को समझना चाहते। कम अक्ल तो हैं या कम जी, अक्ली की वजह से कम अकली की वजह से भी, वैसे भी कुछ उनके जो है ना बड़ों के पैरोकार जो है ना वो असल। उनकी वजह से है। तो मैं ये ज़्यादा डिस्कस इस पे नहीं करूँगा क्योंकि वो बहस कहीं और चली जी जाएगी। जी। तो मैंने सिर्फ अपने दिल के लिए ये जो है ना ये आवाज़ निकाली है, मेरे दिल की आवाज़ है और ये इकरार करने चाहे वालों के सर लिए है। अहले सुन्नत हो, और उसमें देवबंदियत लेकिन हो, ये नबी बेलियत हो, नबी पाक या जिसका मौला है ना ये सब के लिए इसमें है, ये किसी एक के हमारे लिए नहीं है। अहले तशी भाई हैं, जी सबका जी हमारा नबी एक कुरान एक किताब एक। लेकिन जो जी पीछे लॉबी है ना, पीछे से जो हमें लड़ाया जा रहा है, जी ये जी जी फिरका जी वारिया ये ऐसे वो, ही है। समझ रहे हैं ना आप? सेम बात है। अभी आप देख लें कि हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों हाँ, को वहाँ पे क्या हो रहा है। हम और सब यहाँ पे हम खुशियाँ मना रहे हैं, अफ्तारियाँ पार्टियाँ कर ये रहे हैं। चीज़। ठीक है जी, सेमिनार चल रहे हैं। और यहाँ पे किसी ने कोई आवाज़ अभी मेरे तक रब का बुलंद भी नहीं की हुक्म है कि और जी अल्लाह की रस्सी को मफहूम में मजबूती से थाम लो और जी आप तफरका में ना पड़ो। तो ऐसे यहाँ है, हमें जो है शिया सुन्नी के नाम से लड़ाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही ऐसे है है। ना। ये तो ये एक लॉबी है हाँ, बेसिकली। ये सारे हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान देखिए हैं, मैं आपको आज बताता हूँ ना और जैसे उलमा अहले तशी मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, सुभान जी। अल्लाह। और क्या मैं आपको एक बेहतरीन निचोड़ बताता हूँ कि आज के दिन के हवाले से किसी उलमा कराम ने कोई ऐसी बात नहीं की। मेरे कुछ दोस्तों ने स्टेटस अभी तक नहीं लगाए, लेकिन आज जो दिन है, आज इतना खूबसूरत दिन है। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा पूरी लाइफ के अंदर 63 साल की लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत और खुशगवार दिन आज को उन्होंने गुजारा है। हज़रत ठीक इमाम है हुसैन की विलादत पे। जी, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के पहले बेटे हैं, उनकी खुशी पर उन्होंने आज का दिन गुजारा है खुशगवार। लेकिन हमारा मीडिया कवरेज नहीं कर रहा, इस पे बात नहीं करता किसी लेकिन इस हमारे तरफ